प्रस्तुत प्रवचन हिज ग्रेस क्रातुदास अधिकारी महाराज द्वारा विषय श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय 40वें श्लोक पर एक उपाय सभी तरह के लोगों के लिए दिनांक 11 जनवरी 2017 को अजमेर में दिया गया है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5 नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 40 1.5.40 त्वमप्यदप्रसृत विश्रुतं विभो समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् प्राज्ञायुधुकैर्मुहुर्दितात्मनां संक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा। Since we don't have a sloka, I'll read myself. अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो सरल है। तो यहाँ एक बार पढ़ लेता हूँ। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वज्जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। तो यहाँ भाषांतर में क्या कहा है? एक तो आप उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करो, जो आपने कहाँ से सीखा है? वेदों से सीखा है। वेदों से आपने सीखा। व्यासदेव को नारद मुनि कह रहे हैं कि आपने वेदों से सीखा उन भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन कीजिए। क्यों? उनसे दो कार्य होंगे। एक तो विद्वान जनों की पिपासा मिटेगी और दूसरा पीड़ित जीवात्माओं का कष्ट नष्ट होगा। और निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का और कोई उपाय नहीं है। कष्टों से, कोई भी कष्ट से उबरने का उपाय और कोई नहीं है। और फिर से मैं भाषांतर आपको कंठस्थ करवाता हूँ कि आप व्यास मुनि को नारद मुनि कह रहे हैं कि आप उन सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन कीजिए, जो आपने वेदों से सीखा है, सुना है। उससे दो प्रकार के कार्य संपन्न होंगे। एक कार्य है विद्वत परिषद, जो है उन विद्वानों का उन विद्वानों को उनकी ज्ञान की पिपासा पूर्ण होगी और पीड़ित जन
जो भौतिक पीड़ित जनों का जो पीड़ा है उससे वो मुक्त होंगे। और निस्संदेह इन पीड़ाओं को मिटाने का अन्य कोई उपाय है ही नहीं। एक ही उपाय है, पीड़ा को मिटाने का उपाय कितने हैं? एक। वो क्या है? सुनना और करना। कष्टों का और कोई निवारण नहीं है। एक ही कष्टों से मुक्ति का एक ही साधन, वह श्री कृष्ण की कथा वार्ता, उनके कार्यकलापों का वर्णन सुनना। नित्यम भागवत सेवया। तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपने व्यवहारिक अनुभव से निश्चित रूप से प्रमाणित करते हैं कि भौतिक कर्म की सारी समस्याओं का मूल समाधान परमेश्वर की दिव्य महिमा को दूर दूर तक प्रसारित करने में है। सज्जनों की 4 श्रेणियां होती है और दुर्जनों की भी इतनी ही श्रेणियां हैं। चारों श्रेणियों के सज्जन सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्ता को तब स्वीकार करते हैं जब वे विपत्ति में पड़ते हैं, जब उन्हें धन की आवश्यकता होती है, जब वे ज्ञान में बढ़ जाते हैं तथा जब वे ईश्वर के विषय में अधिकाधिक जानना चाहते हैं। वे अंतः प्रेरणावश भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार नारद जी व्यासदेव को उपदेश देते हैं कि वे भगवान के दिव्य ज्ञान का प्रसार उस विलास वैदिक ज्ञान के संदर्भ में करें जिन्हें उन्होंने पहले से प्राप्त कर रखा है। जहाँ तक दुर्जनों का संबंध है, उनकी भी 4 श्रेणियां हैं। वे जो सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त हैं और इस तरह उसके साथ जुड़े हुए अनेक कष्टों को भोगते रहते हैं। वे जो इंद्रिय तुष्टि के गर्हित कार्य में लगे रहते हैं और इस तरह परिणाम को भोगते हैं। वे जो भौतिक रूप से ज्ञान में तो अत्यंत समृद्ध हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान भगवान की सत्ता को स्वीकार करने की मति न होने के कारण कष्ट को पाते हैं। तथा 4 वे लोग जो नास्तिक कहलाते हैं और जानबूझकर भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं, भले ही वे सदा संकट में क्यों न रहे। श्री नारद जी ने व्यासदेव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद्भागवत किन्हीं विषय श्रेणी या संप्रदाय के लोगों के निमित्त नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का उत्सुक है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद्भागवत का उपदेश नामक 5म अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो नारद मुनि अपने शिष्य श्रील व्यासदेव को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के सुंदर कार्यकलाप लीलाएं का वर्णन कीजिए जो आपने अभी तक नहीं किया। अभी तक आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात बताई और इन चारों पुरुषार्थ से जन सामान्य का कल्याण नहीं होगा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थ से जन सामान्य का कल्याण नहीं हो सकता।
जो आपने अभी तक वेदों में, पुराणों में, वेदांत सूत्र में, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड, स्पेशली कर्म कांड, ज्ञान कांड, उनमें जो आपने सारा रूमफुल लिटरेचर, साहित्य का संकलन किया, उनसे जन सामान्य का कल्याण नहीं होने वाला। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और मुक्ति भी ज़्यादातर मायावादी मुक्ति की बात कही। तो इन मुक्ति से भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म हम बजाएंगे तो पुण्य होगा, पुण्य से स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग में क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति अयित्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। गतागतम आना जाना, काम कामा सेटिस्फाइंग अवर ओन लस्टी डिजायर्स, काम को तुष्ट पुष्ट करना कोई नहीं कर सकता, काम को संतुष्ट कभी नहीं। दुष्परे न अनलेना चाहिए। जितना ज़्यादा काम की तुष्टि के लिए प्रयत्न करेंगे, उतना ज़्यादा काम पैदा होगा। सो धर्म से काम संपन्न होगा, और धर्म अर्थ मिलेगा, अर्थ से काम, और काम में जब हम नासीपास होते हैं, काम से हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, दुष्परे न ललचो, तो हम मुक्ति की ओर, मुक्त, ये भौतिक दुखों से कैसे मैं मुक्त हूँ, तो उसकी ओर चलते हैं। तो इन चारों से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण किससे हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलाप, कथा, वार्ता, कीर्तन, इनसे हमारा कल्याण हो सकता है। और कोई उपाय नहीं। निश्चित रूप से, निस्संदेह कहा इधर, निस्संदेह रूप से जब तक हम भगवान कृष्ण के कार्यकलाप और उनकी कथा, वार्ता, कीर्तन में हम दिलचस्पी, राग, अनुराग, प्रेम, इन कथाओं में हमारा अनुराग पैदा न हो, तब तक निस्संदेह हमारा दुख का निवारण नहीं हो सकता। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, वंस फॉर ऑल, हमेशा के लिए दुख की निवृत्ति, वो तभी हो सकता है जब हम भगवान की कथा, वार्ता सुनते रहे। तो नारद मुनि व्यासदेव को कह रहे हैं कि आपने आत्यंतिक दुख निवृत्ति का मार्ग कहाँ बताया? अभी तक यू बीट अराउंड द बुश, बुशा कुटा, अभी तक आपने भूसे को कूटा और उनमें से कोई चावल निकलने वाला नहीं है। अभी तक जो आपने साहित्य का संकलन किया, उसमें भगवान श्री कृष्ण की कथा वार्ता कहाँ है? उनके यश का गान कहाँ है? यत्वाक विसर्गो जनताप विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक अबध्व अपि नामानि यशो अंकितानि यत् अनंतस्य नामानि अनंतस्य अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव यत्वाक विसर्गो जनताप विप्लव, जनता के हृदय में विप्लव, जनता के हृदय में एक क्रांति हो, और वो क्रांति करने का मार्ग जो आपने अभी तक बताया वो फिजूल का है। अभी तक जो आपने क्रांति उनके हृदय में एक विप्लव
जगाने के लिए जो अभी तक आपने बातें बताई है सारी गार्बेज है, सारी कूड़ा है। वायस तीर्थम, वायस तीर्थम, वायस कौवा। तो कौवा जहाँ भी कूड़ा होता है कौवा वहाँ हम पाएंगे। कौवा वहाँ बैठता है, वहाँ जाता है जहाँ कूड़ा है। और जनता को आपने कूड़ा बना दिया और जनता को आपने कौवे बना दिए। और भौतिक जगत कूड़ा तो है ही है। और भौतिक जगत कूड़े पर ये सब आम जन सामान्य जो कूड़े पे बैठे हैं उनको आपने और पुष्टि दे दी। ये सब धर्म अर्थ काम मोक्ष से मोक्ष का साहित्य की रचना की आपने, कूड़ा है सब। और ये जन सामान्य कौवे हैं और कौवों को आपने कूड़ा दिया, उससे फायदा क्या होगा? तो जन सामान्य कौवे हैं और सारा भौतिक जगत कूड़ा है। और कौवों को कूड़ा परोसा आपने, उसमें कौवों का कल्याण कैसे होगा? सीधी सी बात है। यत्वाक विसर्गो जनता अब विप्लव, विप्लव जगाने वाली जो भगवान की कथा वार्ता कीर्तन कहाँ है? यत्वाक विसर्ग जनता अब विप्लव यस्मिन प्रति श्लोक अबध्व अपि। अगर भगवान की कथा वार्ता के श्लोक अबध्व हो, उनका मीटर, उनका छंद, उनका शब्द अबध्व हो, बराबर लय में न भी हो, फिर भी वो उत्तम है। जैसे हमारे गुरुदेव के गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद न्यूज़पेपर में जब खराब न्यूज़ आए फिर भी वो गिनते थे अंदर, कृष्ण 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 कितनी बार लिखा है, कृष्ण कितनी बार लिखा है। तो ये बहुत ऑस्पिशियस, बहुत पवित्र समाचार है। चाहे गंदा हो, जो भी लिखा हो, लेकिन कृष्ण कृष्ण कितना बार आया है। तो ये कृष्ण और कृष्ण की लीलाएं ही जन सामान्य को पवित्र और उनका दुख का समन, आत्यांतिक दुख निवृत्ति, भगवान की लीला, कथा, नाम, रूप, लीला, गुण, परिकर, धाम, इनका वर्णन सुनना और करना। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुष तीन प्रणति इति श्रोताराम वक्ताराम पृच्छकाम। तीन प्रकार के लोगों को वासुदेव की कथा पवित्र करती है, पूछने वाले, सुनने वाले और करने वाले। पृच्छकाम, सुनवताम, पूछने वाले, सुनने वाले और करने वाले। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुष तीन पुनाति इति पृच्छकाम। तो ये तीन प्रकार के लोग पवित्र होते हैं और उनका दुख निस्संदेह मिट जाता है, आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है। जब तक आत्मा भौतिक स्तर पर, शरीर के स्तर पर, भौतिक शरीर के स्तर पर है, तब तक दुख ही दुख। ध्यान दो, जब तक आत्मा शरीर के स्तर पर है, मैं ये शरीर हूं, तब और शरीर में संलग्न आसक्ता, एक रूप शरीर के साथ एक बन जाता है, मैं ही शरीर हूं, तो वहां से उनका दुख शुरू हो जाता है। दुख का उद्गम स्थान एक ही है, दो नहीं है। और वो क्या है? मैं ये शरीर हूं। जैसे हमने शरीर के साथ एक बन गए, शरीर के सब दुख हमें मिल गया और शरीर ही सब दुखों का कारण है। आत्मा आनंदमय अभ्यासात, आत्मा का अभ्यास आनंद है, सच्चिदानंद रूप है। आत्मा को कभी भी दुख नहीं होता, लेकिन भौतिक शरीर में
सारी भौतिक विटंबनाएं, भौतिक दुख होते रहेंगे, होते हैं और कभी मिटने वाले नहीं हैं, क्योंकि भौतिक है शरीर और जगत भौतिक है। और भौतिक की परिभाषा है जो भगवान से विच्छोह जिसका हुआ। जो चीज हमने भगवान से अलग की वो भौतिक चीज है। जो भी चीज हमने भगवान से अलग की, सब कुछ भगवान का है, सभी भूमि गोपाल की। ईशवास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत एन त्यक्तेन भुंजिता महाग्रद कश्य सिद्धनम। सब कुछ ईशावास्य सचराचर भगवान कृष्ण का है। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सब कुछ लगाना चाहिए। जो भी चीज हम अलग करते हैं भौतिक, जो भी भगवान के साथ भौतिक चीज लगा देते हैं आध्यात्मिक, वही भौतिक चीज आध्यात्मिक हो जाती है। जब चीज आध्यात्मिक हो जाती है तो वो चीज हमें अनंत आनंद देती है। तो हमें जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। इस्कॉन जोड़ना सिखाती है, तोड़ना नहीं। इस्कॉन हर जीवात्मा को आनंदित बनाती है, निरानंद नहीं। इस्कॉन का स्लोगन है सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सुखिनो भवन्तु। चैंट हरे कृष्ण एंड बी सर्वे सुखिनो भवन्तु, सदा सदैव सुखी रहो। ये इस्कॉन का कार्य है, सारे जगत को सुखी करना। तो वो होगा ये भगवान श्री कृष्ण की कथा वार्ता, कार्यकलापों का श्रवण, कार्यकलापों का लिखना। आप लिखो, नारद मुनि कहते कार्यकलाप लिखो। वो कहाँ है अभी तक? अनंत भगवान श्री कृष्ण अनंतस्य नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्। अनंत भगवान श्री कृष्ण का नाम और यश की कथा वार्ता कीर्तन कहाँ है? अभी तक आपने कौवा का खान पान बनाया, खिचड़ी पकाई, ये देव वो देव, और सबको खिचड़ी दे दी। खिचड़ी नहीं चाहिए। अभी हमें क्या चाहिए? हमें निसंदेह धर्म प्रोजित कैतव अत्र चाहिए। धर्म प्रोजित कैतव, कैतव धर्म अभी तक आपने किया, अभी तक आपने चीटिंग, कैतव शास्त्र बनाए। इतना सादा, इतने वेद पुराण इतिहास सारा सब कुछ आपने बनाया, कैतव है यहाँ, कैतव है, ये सब कैतव है, ये सब चीटिंग है। वेद पुराण इतिहास कहते महाभारत और 17 पुराण, वेद 4, वेदांत सूत्र, सारा कैतव लिटरेचर। हाँ, कैतव। गीता में भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषया वेदा। ये वेद त्रैगुण में है, त्रिगुण सत्व रजस तमस गुण में है, इसलिए वो प्रोजित है, कैतव है, कैतव, इसलिए चीटिंग है। आप तीन गुणातीत, त्रिगुणातीत साहित्य कहाँ है? त्रिगुणातीत का अर्थ है त्रिगुण, त्रिगुणातीत कृष्ण। और कृष्ण के संबंध में हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। त्रिगुणातीत लिटरेचर कहाँ है ना? त्रैगुणीय विषया वेदा नहीं त्रिगुणीय। भव अर्जुन, है अर्जुन, तू 3 गुणों, 3 वेदों के ऊपर की बात कर। 3 गुणों से ऊपर और 3 वेदों के ऊपर तू उठ, वेदों के ऊपर उठ।
तो ये भागवता में ये त्रिगुणातीत लिटरेचर है। त्रिगुणातीत, तीन गुणों में नहीं है। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु तापत्रय उन्मूलानाम। निस्संदेह सब तापों को समन करने वाला यही एक मात्र लिटरेचर है भागवता। उन्मूलानाम निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुख्याद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवताम रसम आलयम मुहुर अहो भूमि भावुक त्रिगुणातीत भक्त जो सब दुखों से पर है, भौतिक कलमश से पर है। वो लोग कूड़े वाले साहित्य में दिलचस्पी नहीं रखते। ये भागवत जो निगम रूपी कल्पतरु, वेद पुराण इतिहास रूपी कल्पतरु, निगम आगम, निगम कल्पतरु गलितम फलम, ये परिपक्व फल है भागवतम। वो कैसे निगम कल्पतरु गलितम, गलितम कैसे हुआ? सुखमुख्याद, गुरु परंपरा द्वारा ये जो भागवतम सुनना चाहिए गुरु परंपरा द्वारा। प्रोफेशनल रिसाइटर कथाकारों से कल्याण नहीं होगा, वहाँ मनोरंजन होगा, मनोरंजन, हंसाएंगे। और कथा में, भागवत की कथा में जोक्स भी नहीं चाहिए, सीरियस, कथाकार सीरियस, सुनने वाले सीरियस। और आनंद होता है लेकिन वायलिन से, हारमोनियम से या बाजा बजाने से नहीं। बहुत बड़ा ऊंचा रसिका, भूवि भावों का रसिक रस आस्वादन करते हैं। सर्वोत्तम रस, उन्नत उज्ज्वल रस का आस्वादन करते हैं। उन्नत उज्ज्वल रस। तो ये भागवतम पिबत भाग रसम आलयम, रस से परिपूर्ण है। रस, ये रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने शुक जोगिरे काई एक जाने व्रजनी रे गोपी बड़े न रसयो भोगिरे। ये रसम आलयम, भागवतम रस का आलय, रस का घर है, रस का समुद्र है, रसम आलयम। ये रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे काये का जाने व्रजनी रे गोपी बड़े नरसैयो भोगी रे। भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्मलोकमा नहीं रे। ये रस, भागवत रस, उन्नत उज्ज्वल रस, मधुर रस, विप्रलंब, पराम्बोधे रस, विप्रलंब रस। ये रस की बात कभी करेंगे हम। रस की बात भक्ति रिट्रीट में करते हैं, क्योंकि वहाँ सब दीक्षित भक्त होते हैं। रस, ये रसनो स्वाद, भक्ति रस, प्रेम रस, मधुर रस, उन्नत उज्ज्वल रस, रसम आलयम। ये भागवत रस का आलय है, समुदाय है रस का, रसम आलयम। स्वादु स्वादु पदे पदे, भागवतम स्वादु स्वादु पदे पदे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि गन्ना होता है, गन्ने का गन्ना, उनको जहाँ भी आप चू करो रसम आलयम, मीठा, मिठास। ऐसा है प्रभुपाद का साहित्य। भागवत और सुखमुनि ने टच किया और बाद में प्रभुपाद जी ने टच किया और मधुर हो गया तात्पर्य से।
सुख मुख्याद अमृत द्रव संयुतम, अमृत से परिपक्व फल, अमृत, न स्किन न गुटली, खाली रस, रसम आलयम, आलयम मतलब रस का आलय, समुदाय, रस का भंडार, ये भागवता में। उसमें न स्किन है न सीड है, बस रस ही रस, रसमालय। और उनका पान कौन करते हैं? मुहुर अहो रसिका भुवि भावुका, भावुक रसिक भक्त ही उनका रसास्वादन करते हैं, क्योंकि वो सब कलमशों से, सब दुखों से परे हैं। उनके पास दुख आ ही नहीं सकता। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मभूत हो गए, भूत ब्रह्मभूत, न सोचती न कांक्षति शम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, शुद्ध भक्ति, पराभक्ति, उन्नत उज्ज्वल रस का आस्वादन करते हैं। तो ये रस से परिपूर्ण भागवत, उनका श्रवण करने पर ही हमारा दुख का शमन हो सकता है और हमारी जिज्ञासा, पिपासा हमारी मिट सकती है। और कोई रास्ता नहीं है, निस्संदेह, निस्संदेशा है। तो ये भागवत ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। वैदिक साहित्य का सारा चर्निंग करने के बाद, साहित्य लिखने के बाद, सारा साहित्य, कितना साहित्य, वेद 4 पुराण, 17 पुराण, वेदांत, अनंत वेदांत, वेदांत सूत्र, सब कुछ रचना करने के, महाभारत, उन सब की रचना करने के बाद, सर्व इतिहासानाम, सब शास्त्रों की रचना करने के बाद ये भागवत जो है ये वैदिक साहित्य का राइपन फ्रूट, जो रस से परिपूर्ण है। और उनका रसास्वादन आम जनता के पल्ले नहीं पड़ता, उनके लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा। भक्त, और वायलिन से समझना नहीं है, या ऑर्गन, वो क्या बोलते हैं, ऑर्गन को क्या बोलते हैं, कीबोर्ड, थैंक यू, कीबोर्ड से नहीं समझा जाएगा, वो मनोरंजन होगा। सीरियस, भागवत पढ़ोगिया भागवत स्थाने, चैतन्य महाप्रभु। भागवत के रसपान का रसपान हमें भागवत भक्त से करना चाहिए, तभी ये भागवत पल्ले पड़ेगा। नहीं तो फिर परीक्षित महाराज हमारे लिए पूछ रहे हैं कि इतने बड़े भगवान, ओरिजिनल भगवान, मूल भगवान, धर्म की रक्षा और धर्म की स्थापना करने के लिए आए, फिर सबकी पत्नियों के साथ राज क्यों रचाया? परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त हैं, सिद्ध, नित्य सिद्ध भक्त हैं, लेकिन ये सवाल हमारे लिए कर रहे हैं। तो सुखमुनि उनको डांटते हैं, सुखमुनि डांटते हैं और उदाहरण देते हैं। शंकर भगवान समुद्र भर से जहर पी सकते हैं, समुद्र भर क्या पी सकते हैं? जहर, समर्थ है। इसी तरह भगवान कृष्ण समर्थ हैं, और जो गोपियां हैं उनकी ही दिव्य शक्तियां हैं, गोपियां उनकी ही हैं। पराकिया भाव में उन्नत उज्ज्वल रस की पराकाष्ठा, ये रस पराकाष्ठा पे पहुंचता है, इसीलिए ये पराकिया भाव है यहाँ ब्रज में। अन्यथा हर गोपी उनकी ही है, हर स्त्री उनकी है। एक गोपी, अनंत गोपियां ने, हर स्त्री श्री कृष्ण की। हम भी स्त्री हैं, जीव शक्ति है कृष्ण की, वेदा वेद प्रकाश, जीव तथस्थ शक्ति, जीव भी भगवान की शक्ति है। इसलिए
जीव भी भगवान की ही है शक्ति, तो हर स्त्री भगवान की है, कृष्ण की। हम पैदा करते हैं हमारे भोग के लिए, घर पैदा करते हैं हमारे भोग के लिए, हमारे आनंद के लिए। बच्चे पैसा पैदा करते हैं हमारे आनंद के लिए। भगवान ने पैदा किया उनके आनंद के लिए होना चाहिए। हम पैदा करें हमारे आनंद के लिए, भगवान पैदा करे नहीं, भगवान पैदा करे हम आनंद करें। सब कुछ भगवान, हम सर्वस्व प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते, सर्व कारण कारणम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वपद। भोक्ता कृष्ण है क्योंकि उनने सब पैदा किया। हम पैदा करते हैं हमारे लिए, कृष्ण पैदा करते हैं वो भी हमारे लिए। कृष्ण पैदा करते हैं उनके लिए, तो भाई कृष्ण ने क्या पैदा नहीं किया जो उनके लिए, उनका भोग के लिए नहीं। एवरीथिंग इज क्रिएटेड ईशावास्यम इदं सर्वम् अहम सर्वस्व प्रभु सर्व कारण कारणम अनंत श्लोक। तो सब कुछ उनका है, इसलिए सब कुछ उनसे संलग्न है, और हम उनसे अलग करते हैं, वो भौतिक माया हो जाती है। वो उनके भोग के लिए उन्हें पैदा किया, नहीं मेरे भोग के लिए, दैट इज माया। वो हमारे दुखों का कारण होता है, ये श्लोक में कहा है, वो हमारे दुखों का कारण है। इसलिए दुख को मिटाने का एकमात्र कारण है भागवत, उनके कार्यकलाप, ताकि हम सब कुछ उनसे वापस जोड़ दें। बस ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। हे रसनो स्वाद शंकर जाने, हम रसिक भक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के रास का रस, जो रस का आगार है रास, उनके लिए शंकर लालायित हो गए, ये रस का आस्वादन करने के लिए। हे रसनो स्वाद शंकर जाने, कि जाने सुख जोगी रे, सुखदेव गोस्वामी वो जानते हैं कि रस क्या है, भगवत प्रेम रस, भगवत प्रेम रस क्या है। तो हमें ऐसे शुद्ध भक्त बनके, शुद्ध भक्त के मुंह से श्री कृष्ण की कथा सुननी है, हमारे सब दुख मिट जल के भस्म हो जाएंगे, कुछ दुख का चिन्ह नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? दुख का कोई चिन्ह नहीं रहेगा, सारे दुख दूर हुए। हाँ, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तो नित्यम भागवत, सुबह भागवत क्लास होना ही चाहिए, चाहे एक हो या दो। सुबह ये आनंद तभी मिल सकता है कि सारे अजमेर का कल्याण यहाँ 2 व्यक्ति भागवत पढ़े उससे होगा। और ये अतिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं है। अगर एक भी अगर हर रोज यहाँ भागवत पढ़े 1 घंटा, ये मिनिमम 1 घंटा भागवत क्लास पढ़ना चाहिए। कोई नहीं है तो पढ़ना चाहिए जोर से, और हमें सुनना चाहिए। बोलो और सुनो, 1 है 2 है, बोलो और सुनो। तो इससे भौतिक कलमश, भौतिक दुख दूर होंगे। और दूसरा है प्रसादे, प्रसाद का भंडारा चलता रहे, और भागवत गीता और भागवत की कथा चलती रहे, बस सबका कल्याण, सबका कल्याण। तो आपको जाना होगा, बिजनेसमैन बहुत बैठे हैं, बड़े बड़े चढ़े चढ़े, तो कथा को विराम दूंगा। वैसे तो चलनी चाहिए थी, तो 15 मिनट है हमारे पास, इसलिए मैंने रखी है कि कुछ का प्रश्न
उत्तर हो। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? ये नरसिंह मेहता गुजरात में हो गए, मीराबाई और नरसिंह मेहता एक समकालीन है, तो परम वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, तो उनने काव्य लिखा है, भजन लिखा है। क्या लिखा? भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू ब्रह्म लोकमा नाही रे। पृथ्वी पर जो भक्ति, शुद्ध भक्ति पदार्थ जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्मलोक जैसे बड़े बड़े स्वर्गों में भी ये भक्ति नहीं मिल सकती। वहाँ सोमरस और रंभा, उर्वशी, दो चीज़ें, इंद्रिय तृप्ति, भक्ति नहीं है थोड़ी सी, तो फिर भी उधर उधर। तो भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू, द थिंग ऑन द अर्थ प्लैनेट, भक्ति इज द ग्रेटेस्ट थिंग ऑन द अर्थ प्लैनेट। ब्रह्मलोक में नाही रे, स्वर्गलोक में नाही रे। पुण्य करी अमरापुरी पामे अंत्य 84 माही रे। बाय डूइंग पाइटी, पुण्य करके हम अमरापुरी स्वर्ग पहुंचते हैं, लेकिन क्षीणे पुण्य अंत्य 84 माही रे। 84 लाख योनियों में भ्रमण चालू रहेगा। बाद में कहते हैं कि क्या कहते हैं? भरत खंड भूतड़ मारे जनमी, जन गोविंद ना गुण गाया रे। धन धन रे न मात पिता ने सफल करी काया रे जी। भूतड़ भक्ति, तो भरत खंड, ये भरत खंड है, भूतड़ में जन्म लिया, और जिन्होंने भरत खंड में जन्म लिया, लेकिन जन्म लिया इतने से कल्याण नहीं होगा। भरत खंड भूतड़ में जन्मी, जने गोविंद ना गुण गाया रे। गोविंद ना गुण, कार्यकलापों का गुण, गोविंद, जने गोविंद ना गुण गाया रे। धन धन एना माता पिता ने सफल करी एने कहा। ऑल ग्लोरीज टू हिज पेरेंट्स एंड ही मेड हिज लाइफ सक्सेसफुल। भरत खंड भूतड़ मारे जन। हरिना जन तो मुक्ति न मागे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन उत्सव, निरखवानंद कुमार रे जी। भूतड़ भक्ति पदार्थ मोटू, ब्रह्मलोकमा नाही रे। हरिना जन तो मुक्ति ना मांगे। हरि के जन मुक्ति नहीं मांगते। क्या मांगते? जन्म जन्मांतर मनुष्य जन्म मिले। हरिना जन तो मुक्ति ना मांगे जन्म जन्म अवतार रे। जन्म जन्मांतर मनुष्य योनि मिले। क्यों? नित्य सेवा, नित्य कीर्तन। नित्य औच्छव मीन्स ऊंचे स्वर कीर्तन, सामूहिक कीर्तन। नित्य सेवा, नित्य कीर्तन, औच्छव, निरखवानंद कुमार रे। हमेशा भगवान के दर्शन करने के लिए हरिना जन तो मुक्ति ना मागे जन्म जन्म अवतार रे। नित्य सेवा, नित्य कीर्तन, औच्छव, निरखवानंद कुमार रे। बाद में क्या है? अष्ट महासिद्धि आंगणीय रे उभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे। अष्ट महासिद्धि आंगणीय रे उभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे जी। भूतड़, यानी આગળની એક લાઈન રહી ગઈ है ना। तो अष्ट महासिद्धि, 8 महासिद्धि, अणिमा लगीमा प्राप्ति सिद्धि, ईशिता वसीता वगैरह सिद्धि, अष्ट महासिद्धि
भक्तों के, शुद्ध भक्तों के आंगन में, प्रांगण में खड़ी, हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, मैं आपकी क्या सेवा करूं भक्तराज, आपकी मैं क्या सेवा। अष्ट महासिद्धि आंगणीय रे उभी, मुक्ति छे मनी दासी रे। और मुक्ति भक्तों की दासी है। अष्ट महासिद्धि आंगणीय रे उभी, मुक्ति छे मनी दासी रे। धन वृंदावन, ये लाइन है। धन वृंदावन धन ये लीला, धन है व्रजना वासी रे। अष्टम सिद्धि आंगणीय रे उभी, मुक्ति चे मनी दासी रे जी। भूतल भक्ति, सो धन वृंदावन, ऑल ग्लोरीज वृंदावन धाम को धन्य है। क्यों धन्य है? धन वृंदावन, धन ये व्रजन, धन ये लीला, क्योंकि वृंदावन की लीला धन्य है, इसलिए वृंदावन धन्य है। धन वृंदावन, धन ये लीला, धन ये व्रजनावासी रे। और व्रजवासियों का धन्य धन्य है, व्रजवासी धन्य धन्य है। क्यों? उन भक्त व्रजवासियों के आंगन में मुक्ति और सिद्धि हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये रसनो स्वाद, बाद में ये लाइन आती है, ये रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे। ये भक्ति रस, उन्नत उज्जवल भक्ति रस का जो गोपियों ने किया, वो रस, वो भक्ति रस, गोपियों का, ब्रजवासियों का रस, मधुर रस, रागानुग भक्ति रस। ये रागानुग भक्ति रस का आस्वादन किसने किया? शंकर। ये रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे। सुखदेव गोस्वामी जानते हैं कुछ झलक, क्योंकि वो ब्रह्मनिष्ठ थे, है ना। भाग गए घर से, है ना, मुझे माया जकड़ लेगी। ब्रह्मनिष्ठ, आत्मा रामश्च मुनयो, ये श्लोक का प्रयोग किया, है ना। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाभिरुक्रमे कुर्वन्ति आयत किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भक्ति में लग गए सुखदेव। वो ब्रह्मनिष्ठ थे, आत्माराम थे, लेकिन बाद में इसलिए काई एक ये शब्द का प्रयोग किया। ये रसनो स्वाद शंकर जाने। शंकर भगवान गोपी बन के रास में तो एंटर नहीं हो सके, क्योंकि गोपियों जैसा जन्म, गोपियों से उनका जन्म नहीं है, और ऐश्वर्य भाव, तो इसलिए रास में शंकर भगवान की एंट्री नहीं हुई। लेकिन रास के दर्शन हुए, गोपी ड्रेस में गोपी बन गई, है ना। गोपी, शंकर गोपी, ये गोपी कहाँ से आई? तो ये रसनो स्वाद शंकर जाने के जाने सुख जोगी रे। सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, कहीं के जाने व्रजनी रे गोपी, और गोपियां जानती हैं बड़े नरसैयो भोगी रे। ये भोगी, अपने आप को नरसिंह मेहता भोगी कहते हैं। तो ये है सुंदर भक्ति रस, उन्नत उज्जवल रस। यस, भगवान उनके 52 बार उनका काम करते हैं, भक्तों का कार्य करते हैं, नरसिंह मेहता का। और कोई सवाल? हाँ, गुजरात के जूनागढ़ के ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण वैष्णव। और कोई सवाल? जलाराम, यस, वीरपुर। जलाराम भी रामचंद्र के शुद्ध भक्त थे। हाँ? रामचंद्र भगवान का जो रस है, इतना पाया। रामचंद्र भगवान के भक्त थे, वो भी शुद्ध भक्त हैं। और कोई सवाल? यस, कमेंट। भागवतम के बारे में आपने बताया, पका फल है, और जो है
आपका जो आपने रेफरेंस करवाया कि भाई और कोई निसंदेह कोई और रास्ता नहीं है सिवाय भगवान की लीलाओं के वर्णन की। लेकिन एक बात जो बहुत अच्छी लगी मुझे आज कि आपने कहा कि जो भी कृष्ण से जोड़ लिया वो आध्यात्मिक है नहीं तो भौतिक है। और इसका फायदा ये है कि भौतिक और आध्यात्मिक का फर्क क्या है? भौतिकता में आनंद आता है लेकिन वो कुछ समय के लिए रहता है, आध्यात्मिक में ही आनंद बढ़ता रहता है। यही परिभाषा है आनंद की, आनंद की यही परिभाषा है। भौतिक आनंद क्षणिक और उनके लिए कई सालों का मजूरी और इतना पिया और किया और बाद में वो आनंद क्षय तुरंत। और आध्यात्मिक आनंद सदैव रहता है और बढ़ता रहता है। ऋते अर्थम यद प्रतीयत, ऋते अर्थम यद प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि। सो जोड़ते रहो, तोड़ो मत, कृष्ण से जोड़ो। और कृष्ण कुछ खा नहीं जाते, हमारा थाड़ वापस दे देते, इतना ही, कुछ ले नहीं लेते। जोड़ते रहो, तोड़ो मत। थैंक यू। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, वैष्णव भक्त वृंद की, गुरु गौरांग की, श्री राधा कृष्ण चंद्र जी की, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदी।